स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है अपने 11th बायो के फर्स्ट चैप्टर के आखिरी टॉपिक को उठाने जा रहे हैं, जो कि है हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स। और इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली पढ़ना क्या है कि आखिर वो कौन कौन से टूल्स हैं हमारे जो कि हमें ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमेटिक वे से क्लासीफाई और स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ड है एड। एड का मतलब होता है हेल्प। तो आज हम जो पहला टूल देखेंगे हर्बेरियम ले लेते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? बेसिकली हर्बेरियम को आप एक स्टोर हाउस की तरह समझ लो। हर्बेरियम के अंदर जो है हम प्लांट्स के जो डेड स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको हम ड्राई कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं अलॉन्ग विद देयर क्लासिफिकेशन, ताकि वो आगे कभी हमें अगर स्टडी करना हो किसी प्लांट्स को तो हम उनको एज ए रेफरेंस यूज कर सकें। हर्बेरियम में बेसिकली होता क्या है कि हमने प्लांट का कोई भी पार्ट ले लिया, सपोज कर लो हमने एक लीफ ले ली किसी प्लांट की और ये हमारी एक हर्बेरियम शीट हो गई। हमने ये अगर लीफ को ड्राई किया, उसे कंप्रेस किया, उसके बाद हम जो है लीफ को हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, तो हमने अपना स्पेसिमेन चिपका दिया। अब हमें इस शीट के ऊपर इसके बारे में लिखना होता है कि इसे कौन से डेट को कलेक्ट किया गया था, कौन से एरिया से इस स्पेसिमेन को उठाया गया है। उसके बाद कलेक्टर का नाम लिखा जाता है कि भाई किस बंदे ने स्पेसिमेन कलेक्ट किया था। ठीक है, फिर हम लिखते हैं इसका लोकल नेम, यानी कि जिस एरिया में से हमने स्पेसिमेन लिया है वहां पे इसे किस नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो इसकी फर्दर साइंटिफिक नेम हो गया, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ वो लिखा जाता है। ठीक है, तो हर्बेरियम में हमारा ये काम करना होता है। तो हर्बेरियम क्या हो गया हमारा, जिसमें हम प्लांट स्पेसिमेंस को, डेड प्लांट स्पेसिमेंस को स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, सेकंड है हमारा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? ये एक गार्डन टाइप होता है खूब बड़ा सा। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग प्लांट्स के लिविंग स्पेसिमेंस को ग्रो करते हैं और जो भी प्लांट वहां पे ग्रो कर रहा होता है उसको हम लेबल कर देते हैं, उसके साइंटिफिक नेम और क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी बोटेनिकल गार्डन क्या हो गया, यहाँ पे जो है हम प्लांट्स के लिविंग स्पेसिमेंस को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही भाई इसमें। थर्ड आता है हमारा म्यूजियम्स, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। म्यूजियम क्या होता है भाई, जैसे हमारे बायोलॉजिकल म्यूजियम जो होते हैं इनके अंदर हम प्लांट्स और जो हमारे एनिमल्स वगैरह हो गए उनके डेड स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो प्लांट्स हो गए या फिर छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, हमारे मछलियाँ हो गई, छोटी छोटी चिड़िया या फिर कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए, उनको जो है हम डेड स्पेसिमेंट्स लेते हैं और उनको हम किसी प्रिजर्विंग सोल्यूशन जैसे कि फॉर्मलिन वगैरह के अंदर एक जार के अंदर बंद करके रख देते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो स्टडी करें तो भाई उनको ऑब्जर्व कर सके आखिर एनिमल या फिर जो भी हमारा प्लांट वगैरह है एक्चुअली दिखता कैसा है। ठीक है, तो म्यूजियम के अंदर क्या हो गया, हम जो है डेड स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और जैसे हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे चिड़िया हो गए, मेंढक वगैरह या मछलियाँ हो गई छोटी छोटी, उन्हें तो हम भाई जार के अंदर सोल्यूशन के अंदर रख सकते हैं प्रिजर्व करके। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हो गए हमारे, जैसे कि सांप वगैरह या वल्चर वगैरह, इनके स्पेसिमेंट्स रखने होते हैं, तो उनको क्या आता है, उनके डेड स्पेसिमेंट्स को ले आता है और उनको स्टफ कर दिया जाता है अंदर से। ठीक है, तो उनको स्टफ करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसके बाद हमारा आता है भाई जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क का मतलब बेसिकली जू तो सबने देखा होगा। जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर क्या होता है, हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल हैबिटेट, मतलब जहां तक हो सके उनको उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि भाई हम ये स्टडी कर सके कि आखिर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते कैसे हैं। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क के अंदर क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज को वहां पे रखते हैं स्टडी करने के लिए। तो हमारा अगला पॉइंट है की, जो हमारी टैक्सोनॉमिक की होती है। आखिर ये होता क्या है, हमारी जो टैक्सोनॉमिक की होती है, टैक्सोनॉमिक की, ये बेसिकली होता क्या है, ये होती है एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि हमारे बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनको कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी एक लिस्ट होती है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक की क्या होती है, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ organisms based on similarities and dissimilarities। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है कि की होती क्या है। की जो होती है वो एक लिस्ट होती है
जिसके अंदर हम जो है कॉन्ट्रास्टिंग सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी जो भी हमारी, उनको साइड बाय साइड रख के लिख देते हैं, ताकि अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म दिखा, मान लो हमें कोई ऑर्गेनिज्म दिख गया, आप उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे की हेल्प लेते हैं। जैसे कि सपोज कर लो कि आपके हाथ में एक बीज है, आपको ये नहीं पता लेकिन कौन से प्लांट का बीज है, तो हम हेल्प लेते हैं की। तो जैसे की में क्या होता है, स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, तो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे कि हमारा 1 हो गया राउंड सीड, और सेकंड स्टेटमेंट हो गया हमारी ऑब्लॉन्ग सीड, लिख देते हैं ऑब्लॉन्ग सीड। ठीक है, तो की कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं की के अंदर। और अब जो है हमारे पास जो भी मतलब स्पेसिमन है, जैसे कि हमने अभी मान लो सीड ले रखा है, तो आखिर वो सीड दिखने में कैसा है, उस हिसाब से की के अंदर फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, जैसे कि आपके पास जो सीड है वो राउंड का है, तो आप देखेंगे भाई हाँ राउंड सीड है, तो ये वाली हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट थी ये डिस्कार्ड हो गई। अब ये इस पॉइंट के आगे जो लिखा होगा ना कि भाई अब हमें कहाँ प्रोसीड करना है की के अंदर आगे, हम फिर वहां पे जाके फर्दर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो की हमें इस तरीके से हेल्प करती है। की जो होती है हमारी डाइकोटोमस होती है, डाइकोटोमस, डाइकोटोमस यानी कि जिसके दो पार्ट्स हैं, और की जो होती है कपलेट में होती है। कपलेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है की के अंदर कम से कम जो है ऐसे 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होगी, जो कि हमको ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंस पता है और हमें आगे प्रोसीड करने में हेल्प करें। ठीक है, जैसे कि हमारा सीड राउंड था, तो हमने राउंड सीड देखा, अब राउंड सीड के हिसाब से हमें कहाँ आगे जाके इस प्लांट के बारे में फर्दर देखना चाहिए, वो भी हमें की बताएगी। की एक और खास बात होती है कि जो हमारी जो की होती है ना टैक्सोनॉमिक की, ये किसी एक कैटेगरी के लिए एक अलग से स्पेसिफिक की होती है, मतलब हम एक की को पूरी क्लासिफिकेशन के ऊपर ऐसे मतलब चिपका नहीं सकते। ठीक है, अगर हम क्लास ढूंढना चाह रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसके लिए हमें अलग से की उठानी पड़ेगी जो कि क्लास को डिफाइन कर रही है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की फैमिली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अलग से की होती है, यानी कि हमारी जो एक की होती है कोई भी पर्टिकुलर एक की, वो केवल एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में ही हमें बता सकती है। अगर हम पूरी उसकी प्लांट की क्लासिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें उस कैटेगरी से रिगार्डिंग अलग अलग कीज को उठा के देखना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।